दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 के क्वेश्चंस और आंसर्स। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। यानी कि ये जो हमें डाटाज दिए गए हैं, ये वो डाटाज हैं जब मतलब जितने अमाउंट्स में डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए। तो पहले आपका 14 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन 14 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ कंपाउंड। फिर 14 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन 32 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है टू फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड। देन सिमिलरली 28 ग्राम्स भी 32 और 80 ग्राम्स के साथ रिएक्ट कर सकता है टू फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड। तो इन डाटाज को हमें ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं इनके बीच वो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, कौन से लॉ ऑब्जर्व कर रहे ओबे कर रहे हैं, ठीक है। और उस लॉ का हमें स्टेटमेंट भी देना है। तो आप यहाँ पे देखिए 14, 28 दोनों मल्टीपल्स ऑफ 14 हैं, राइट। फिर यहाँ पे देखिए 16, 32, 80 ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 16 हैं, राइट। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कुछ प्रोपोर्शंस में ही ये रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो सपोज मैं जो 14 ग्राम है उसको इंटू 2 कर दूँ, 28 ग्राम कर दूँ, या इसको भी और इसको भी, और ये दोनों ऑलरेडी 28 हैं तो इनको मैं कुछ चेंज नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर मैं नंबर 1 के 14 ग्राम को इंटू 2 करूँ 28 ग्राम, तो मुझे डाइऑक्सीजन के अमाउंट को भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो 16 इंटू 2 मुझे मिलेगा 32 ग्राम्स, राइट। 16 ये इक्वल है, ठीक है। 16 इंटू 2 32 ग्राम्स मिला। तो नंबर 1 में जब 28 ग्राम रिएक्ट करेगा डाइनाइट्रोजन 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। फिर मैं सेकेंड 14 ग्राम को भी 28 ग्राम मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे जो 32 ग्राम है उसको मुझे फिर से 2 से इंटू करना पड़ेगा। सो जब मैं 32 ग्राम को भी 2 से इंटू करती हूँ तो मुझे मिलता है 64 एंड थर्ड और फोर्थ सेम रहेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है चारों 28 हो गया, राइट। और यहाँ पे जो है पहला हो गया 32, दूसरा हो गया 64 और तीसरा और चौथा जो है वो 32 और 80 रह गया। तो अभी आप ऑब्जर्व करिए 32, 64, 32 एंड 80 सारे मल्टीपल्स ऑफ 16 है। ये हो गया 16 टू द 32, 16 4 जा 64, 16 टू द 32 अगेन और 16 5 जा 80। तो हमें एक प्रोपोर्शन मिल रहा है और यहाँ पे जो है वो 28 ग्राम फिक्स्ड कर लिया है हमने। तो इससे आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के लॉ को मैच करके देखिए तो आपको पता चलता है कि ये ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब हमें इसका स्टेटमेंट भी देना है। तो चलिए मैं दूसरे स्लाइड में आपको आंसर्स जो मैंने ऑलरेडी लिख चुके हैं वो दिखाती हूँ। तो इसका आंसर मैंने लिखा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा। वो हमने ऑब्जर्व कर लिया, मैंने समझा दिया कैसे। नाउ वो कैसे क्यों हुआ वो भी मैंने लिखा है। ऑब्जर्विंग द अबव डाटा वी सी दैट अ फिक्स्ड मास ऑफ डाइनाइट्रोजन, जो फिक्स्ड मास मैंने क्या लिया था 28 ग्राम, राइट, is reacting with dioxygen in proportions of 2:4:2:5। तो हमें पहले मिला था 32, उसके बाद में मिला था 64, उसके बाद में फिर से 32 और उसके बाद में 80। तो 16 2 जा 32, 16 4 जा 64, अगेन 16 2 जा 32 एंड 16 5 जा 80। तो हमें 2:4:2:5 के प्रोपोर्शंस में
मिल रहे हैं, विच इज़ अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, राइट। देयरफॉर इट ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में यही कहा गया था कि जो आपको रेशियो मिलना है, मतलब एक कंपाउंड का जो रेशियोज मिलेगा जो कि दूसरे कंपाउंड के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट करता है, वो सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए, और हमें सिंपल होल नंबर रेशियो ही मिल रहा है, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ओबे करता है। और जो स्टेटमेंट है वो एनसीईआरटी में दिया गया है, मैंने वही यहाँ पे लिखा है, तो ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। If two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. यहाँ पे जो टू एलिमेंट्स है हमारे क्वेश्चन में, वो डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन है, वो रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मोर देन वन कंपाउंड क्यों कहा गया है? हमें 4 डाटाज दिए गए थे, राइट। तो मतलब कि वो डिफरेंट अमाउंट्स में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, सो मोर देन वन कंपाउंड कहा गया है। द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास, जो फिक्स्ड मास था वो हमारा डाइनाइट्रोजन का था 28 ग्राम, दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, जो अदर एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? डाइऑक्सीजन। हमारे क्वेश्चन में डाइऑक्सीजन अदर एलिमेंट है। आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, तो ये हमें रेशियो मिल गया। क्लियर है? चलिए अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में हमें जस्ट कन्वर्शंस करने हैं। तो 1 किलोमीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते होंगे कि 1 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 10 क्यूब मीटर्स होता है, राइट। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 क्यूब मिलीमीटर्स, दैट इज 1000 मिलीमीटर्स। सो अगर इन दोनों को आप इंटू करें तो आपको मिलेगा 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर्स। तो अगर आप डायरेक्ट किलोमीटर से मिलीमीटर में नहीं जा सकते तो आप ये पाथवे फॉलो कर सकते हैं। पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए और फिर मीटर्स को आप मिलीमीटर्स में लेके जाइए, ठीक है। अब हमें मिलीमीटर्स को पिकोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो 1 मिलीमीटर्स होता है 10 टू द पावर 9 पिकोमीटर्स, ठीक है। सो 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर्स होगा 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 6। सो ये दोनों का आप इंटू करिए तो आपको मिलता है 10 टू द पावर 15 पिकोमीटर्स, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। 1 मिलीग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना है। तो ये तो इजी है, पर फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप मिलीग्राम को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 मिलीग्राम होता है आपका 10 टू द पावर -3 ग्राम्स, राइट। और ग्राम्स को केजी में करना इजी है, ये तो सबको ही आता है। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 kg। तो ये दोनों को इंटू करके आपको मिलता है 10 टू द पावर -6 kg, ओके। अब केजीज को नैनोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो केजी को नैनोग्राम में, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, ओके। ये सबको पता है। सो 10 टू द पावर -6 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 क्यूब ग्राम्स। सो ये दोनों को इंटू करने से आपको मिलेगा 10 टू द पावर -6 + 3 -3 ग्राम्स। पहले आप केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कीजिए, तो 10 टू द पावर -6 kg जो है यहाँ पे जो है वो 10 टू द पावर -3 ग्राम्स होता है, ठीक है। अब हम 10 टू द पावर -3 ग्राम्स को नैनोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम जो होता है वो इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 9 ग्राम्स,
1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 ग्राम्स। सो 10 टू द पावर -3 ग्राम्स को मैंने डायरेक्ट इंटू कर लिया है इसके साथ। तो अगर आप इसको इंटू करते हैं तो आपको मिलता है 9 - 3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ग्राम्स, सॉरी नैनोग्राम्स। 1 ग्राम इज इक्वल 10 टू द पावर 10 टू द पावर 9 नैनोग्राम्स। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है 1 मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 milliliters, right? So 1 milliliter is equal to 1 milliliter is equal to 1000, इसके नीचे आ जाएगा। So 10 to the power -3 liters, 1000 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम 1 milliliters के निकालें तो 1/1000 is equal to 10 to the power -3 liters. Now 1 liters is equal to 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। सो 10 to the power -3 liters will be equal to 10 to the power -3 डेसीमीटर क्यूब। तो ये सारे क्वेश्चंस बन गए। अब हम दूसरा स्लाइड के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है।